बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक इंडियन हॉकी प्लेयर खातून के कबूल इस्लाम की कहानी पेश करने जा रहे हैं, जो कि एक इंटरव्यू की शक्ल में है। रिपोर्टर मिस अस्मा उनसे इंटरव्यू लेते हुए पूछती हैं, अभी मौलाना कलीम साहब ने हमें बताया था कि हिंदुस्तान की एक हॉकी खिलाड़ी आ रही है, तो हम सोच रहे थे कि आप हॉकी की ड्रेस में आएंगी, मगर आप माशाअल्लाह बुरके में मलबूस और दस्ताने पहनकर मुकम्मल पर्दे में हैं। आप अपने घर से बुरका ओढ़कर कैसे आई हैं? जवाब में मिस प्रीति कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 माह से 100% शरई पर्दे में रहती हूँ। रिपोर्टर पूछती हैं, क्या अभी तक आपके घर में कोई मुसलमान नहीं हुआ? प्रीति बताती हैं, मेरे घर में अभी मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं है, मगर इसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं अगरचे घर में अकेली मुसलमान हूँ, मगर मैं आधी मुसलमान तो ना बनूँ, आधी इधर आधी उधर। ये तो नहीं होना चाहिए। सवाल पूछा जाता है, आपको हॉकी खेलने का शौक़ कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल मर्दों का खेल है। तो जवाब देते हुए प्रीति ने कहा, असल में मैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले के एक गाँव के रहने वाली हूँ। हमारे घर में सभी मर्द पढ़े लिखे हैं और अक्सर कबड्डी खेलते रहते हैं। मैंने स्कूल में दाखिला लिया, शुरू से क्लास में टॉप करती रही। CBSI बोर्ड में मेरी हाई स्कूल में 11वीं पोजीशन रही। मुझे शुरू से मर्दों से आगे निकलने का शौक़ था। इसके लिए मैंने स्कूल में हॉकी खेलना शुरू किया। पहले ज़िले में 9वीं क्लास में सिलेक्शन हुआ, फिर हाई स्कूल में हरियाणा स्टेट के लिए लड़कियों की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। 12वीं क्लास में भी मैंने स्कूल में टॉप किया और CBSI बोर्ड में मेरा नंबर 18वां रहा। उसी साल इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गई। औरतों के एशिया कप में भी खेली और बहुत से टूर्नामेंट मेरी कारकर्दगी की वजह से जीते गए। असल में हॉकी में सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी का होता है, यानी सबसे आगे दरमियान में खेलने वाले खिलाड़ी का। मैं हमेशा सेंटर फॉरवर्ड में खेलती रही। मर्दों से आगे बढ़ने का जुनून था, मगर रोज़ाना रात को मेरा जिस्म मुझसे शिकायत करता था कि ये खेल औरतों का नहीं है। मालिक ने अपनी दुनिया में हर एक के लिए अलग काम दिया है। हाथ पांव बिल्कुल शल हो जाते थे, मगर मेरा जुनून मुझे दौड़ाता था और उस पर कामयाबी और वाहवाही के लिए अपने नेचर के खिलाफ दौड़ने पर मजबूर रहती थी। सवाल पूछा गया, इस्लाम कबूल करने से पहले तो आपका नाम प्रीति था, तो अब बदला हुआ नाम क्या है? प्रीति ने जवाब दिया, हज़रत ने मेरा नाम अभी अफीफ़ा रखा है और ये नाम कुछ माह पहले ही रखा है। रिपोर्टर ने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं? प्रीति ने जवाब दिया, वो CBSI बोर्ड का एक स्कूल चलाते हैं, उसके प्रिंसिपल हैं। मेरे बड़े भाई भी उसमें पढ़ाते हैं और मेरी भाभी भी पढ़ाती हैं। वो सब खेल में दिलचस्पी रखते हैं। मेरी भाभी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। रिपोर्टर ने सवाल किया, ऐसे आज़ाद माहौल में ज़िंदगी गुजारने के बाद ऐसे पर्दे में रहना आपको कैसा लगता है? मिस प्रीति ने जवाब दिया, इंसान अपनी नेचर से कितना दूर हो जाए और कितने ही ज़माने तक दूर रहे, जब भी उसको नेचर की तरफ आने को मिलता है तो वो कभी अजनबियत महसूस नहीं करता है। वो हमेशा यही महसूस करेगा कि अपने घर लौट आया हूँ। अल्लाह ने औरतों की नेचर मर्दों से बिल्कुल अलग बनाई है। बनाने वाले ने औरतों को छिपाने और पर्दे में रहने के लिए बनाया है। उसे सुकून व चैन लोगों की हवस भरी निगाह से बचे रहने में ही मिल सकता है। इस्लाम दीन फितरत है। इसके सारे हुक्म इंसानी नेचर से मेल खाते हैं। मर्दों के लिए मर्दों की फितरत की बात और औरतों के लिए औरतों की फितरत की बात। रिपोर्टर कहती है कि आपकी उम्र कितनी है और आपको मुसलमान हुए कितने दिन हो गए? क्या आपके घर वाले आपके इतने बड़े फैसले के मुखालिफ नहीं हुए? तो वो कहती हैं, मेरी तारीख़ पैदाइश जनवरी 1988 है। गोया मैं 22 साल की होने वाली हूँ और मुझे मुसलमान हुए 6.5 महीने के करीब हो चुके हैं। अब बात रही घर वालों के रद्द अमल की, तो वो मेरे मुखालिफ हुए और खूब हुए, मगर सब जानते हैं कि अजीब दीवानी लड़की है, जो फैसला कर लेती है फिरती नहीं। इसलिए शुरू में ज़रा सख्ती की, मगर जब अंदाज़ा हो गया कि मैं दूर तक जा सकती हूँ तो सब मोम हो गए। सवाल पूछा गया, क्या आप हॉकी अब भी खेलती हैं? तो प्रीति ने कहा, नहीं, अब हॉकी मैंने छोड़ दी है। तो रिपोर्टर ने बड़े हैरान को लफ्ज़ों में कहा, तो इस पर तो घर वालों का बहुत ही बुरा रिएक्शन रहा होगा। इस सवाल को लेकर प्रीति ने कहा, हाँ हुआ, मगर मेरा फ़ैसला मुझे लेने का हक था, मैंने लिया और मैंने अपने अल्लाह का हुक्म समझ कर लिया।
अब अल्लाह के हुक्म के आगे बंदों की चाहत कैसे ठहर सकती है। रिपोर्टर ने फिर कहा, आपके तेवर तो घर वालों को बहुत सख्त लगते होंगे। तो प्रीति ने बहुत शानदार जवाब दिया, आदमी को ढील मिल नहीं होना चाहिए। असल में आदमी पहले ये फैसला करे कि मेरा फैसला हक है कि नहीं, और अगर उसका हक पर होना साबित हो जाए तो पहाड़ भी उसके सामने से हट जाते हैं। सवाल किया गया, आपका इस्लाम में आने का ज़रिया क्या चीज़ बना। इसका प्रीति ने बहुत हैरान कर देने वाला जवाब दिया, मैं हरियाणा के उस इलाके में रहने वाली हूँ जहाँ किसी हिंदू का मुसलमान होना तो दूर की बात है, उल्टा कितने मुसलमान हैं जो हिंदू बने हुए हैं। खुद हमारे गांव में बादी और तेलियों के बीसियों घर हैं जो हिंदू हो गए हैं, मंदिर जाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं। लेकिन मुझे इस्लाम की तरफ वहाँ जाकर रग़बत हुई जहाँ जाकर खुद मुसलमान इस्लाम से आज़ाद हो जाते हैं। मैं हॉकी खेलती थी तो बिल्कुल आज़ाद माहौल में रहती थी, आधे से भी कम कपड़ों में। हिंदुस्तानी रिवायत का ख्याल भी ख़त्म हो गया था। हमारे अक्सर कोच मर्द होते थे। टीम के साथ मर्द साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। टीम में ऐसी भी लड़कियां थीं जो रात गुजारने बल्कि ख्वाहिशें पूरी करने में ज़र्रा बराबर भी कोई झिझक महसूस नहीं करती थीं। मेरे अल्लाह का करम था कि उसने मुझे इस हद तक ना जाने दिया। गोल के बाद और मैच जीतकर मर्दों और औरतों का गले लग जाना या चिमट जाना तो कोई बात ही नहीं थी। मेरी टीम के कोच ने कई दफ़ा बेतकल्लुफ़ी में मेरे कभी शॉट पर, टांगों में, कमर में चिटकियां भरी, लेकिन मैंने इस पर नोटिस लिया। मगर टीम की सभी लड़कियों ने मुझे बुरा भला कहा कि इतनी सी बात को दूसरी तरफ क्यों ले जा रही हो। मगर मेरे ज़मीर पर बहुत चोट लगी। हमारी टीम एक टूर्नामेंट खेलने डेनमार्क गई। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वहाँ की टीम की एक सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करके इस्लाम कबूल कर लिया है और हॉकी खेलना छोड़ दिया है। लोगों में ये बात मशहूर थी कि उसने शादी के लिए उस लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे ये बात अजीब सी लगी। हम जिस होटल में रहते थे उसके करीब एक पार्क था। उस पार्क से मिला हुआ उनका मकान था। मैं सुबह को उस पार्क में टहलकदमी कर रही थी कि डेनमार्क की एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि वो सामने बेरटोना का घर है, जो डेनमार्क की हॉकी की मशहूर खिलाड़ी रही है। उसने अपना नाम अब सादिया रख लिया है और घर में रहने लगी है। मुझे उससे मिलने का शौक़ हुआ। मैं एक साथी खिलाड़ी के साथ उसके घर गई। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में आप देखोगे कि डेनमार्क की मशहूर खिलाड़ी सादिया ने क्यों इस्लाम कबूल किया और उसके बाद प्रीति को किस चीज़ ने इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करें ताकि उस कमेंट को हम अपनी वीडियो की स्क्रीन में दिखा सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।